नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कोरोना की और किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर पिछले करीब 5 महीने से जारी है। नवंबर से यह जारी है किसान आंदोलन और इस बीच कोरोना बढ़ता गया। हरियाणा के गांव तक कोरोना फैल चुका है और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि गांव तक कोरोना इसलिए पहुंचा क्योंकि किसान आंदोलन है। लोग आवाजाही कर रहे थे और उस वजह से ही कोरोना फैला है। ये बड़ी खबर है। जिस तरह से आरोप लगाया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि 1 महीना पहले भी उनकी तरफ से अपील की गई थी जो किसान नेता हैं उनको कि आप अपने इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, एक बार कोरोना से निपट लें, उसके बाद फिर दोबारा आप अपने आंदोलन को शुरू कर लेना। तो इसके ऊपर किसान नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीधा कहीं ना कहीं बार किसान आंदोलन और किसान नेताओं के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो कोरोना फैला है गांव में खास तौर पर, उसकी वजह है किसान आंदोलन। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव में कोरोना इस बार कहर बरपा रहा है, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार को लगता है इसके पीछे सिस्टम की नाकामी से ज्यादा किसानों का आंदोलन जिम्मेदार है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया है कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। सरकार के इल्जामों का किसानों के पास भी वही रटा रटाया जवाब है। किसान नेता कहते हैं कि अब जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार सारा ठीकरा आंदोलन के सिर फोड़ रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर चुके हैं। कोरोना ਦਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 25 ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 75 ਰੈਲੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। बीजेपी को छोड़ बाकी सभी सियासी दलों के ख्यालात भी किसानों से बिल्कुल मेल खाते हैं और कोरोना की बात घूम फिर कर खेती कानूनों पर आ जाती है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। कोरोना की नई लहर इस बार शहरों के साथ साथ गांव को भी परेशान कर रही है और पंजाब से लेकर हरियाणा तक का पिछले कुछ दिनों से यही हाल है। अच्छा ये होता कि सरकार इससे निपटने के लिए इल्जामों की बजाय सहयोग की पहल करती और बाकी सियासत की बजाय ऐसा समाधान देते जिससे लोगों की जान बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 1 महीना पहले भी अपील की थी लेकिन किसान नेता नहीं माने और इस बीच कोरोना फैल गया। विरोधी पलटवार बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच किसान नेताओं की तरफ से भी जवाब दिया गया इस पूरे मामले के ऊपर। और उनका कहना है, किसान नेताओं ने स्पष्ट और 2 टूक कह दिया कि कोरोना फैला है किसान आंदोलन की वजह से नहीं बल्कि सियासी रैलियों की वजह से। और किसान पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांगे मानिए, हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। तो किसान नेताओं ने सीएम मनोहर लाल को जवाब दिया है कि कृषि कानून रद्द करे मोदी सरकार, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। किसानों ने नहीं बल्कि चुनावी रैलियों ने फैलाया है कोरोना। 5.5 महीने में कोरोना से एक किसान की मौत नहीं हुई। कोरोना के डर से किसानों को भगाना चाहते हैं।
मनोहर लाल वैक्सीन लगवाने को तैयार है लेकिन टेस्ट नहीं करवाएंगे, एक बार फिर से किसान नेताओं की तरफ से साफ किया गया है। वो कुछ भी कहें लेकिन लोग सब जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 5.5 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गए और 2.5-3 महीने पहले पंजाब में पूरा प्रदर्शन किया। लगभग 8-9 महीने से हम आंदोलन में हैं। आंदोलन में जितनी भी हमारे किसानों की डेड बॉडीज गई हैं, किसी को कोरोना नहीं था। कोरोना डरपोक लोगों को होता है। पाश ने लिखा है कि युग पलटन में मशहूर लोग वो बुखार से नहीं मरते। ये बीमारी जरूर है लेकिन ये महामारी नहीं है। तो किसान नेताओं की तरफ से साफ किया जा रहा है कि 1 महीना पहले भी आपको अपील की थी लेकिन आपने नहीं सुनी, कि उस समय भी हम कह रहे थे कि आंदोलन खत्म कर देंगे, आप कृषि कानून को रद्द कर दीजिए, जिनको लेकर पूरा विवाद है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जींद से। आपको बता दें कि जींद के गांव किला जफरगढ़ में कोरोना का कहर देखने को मिला है। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर खासतौर पर गांव तक कोरोना पहुंचा है और गांव में भी कोरोना से लोगों की मृत्यु का सिलसिला जारी है। जींद से खबर है, 1 महीने में 20 से ज्यादा मौतें एक गांव में हो चुकी हैं। जींद का एक छोटा सा गांव किला जफरगढ़, जिसका नाम शहर में कोरोना टेस्ट करवाने से ग्रामीण घबरा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम को गांव में भेजने की ही मांग की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हर गांव के लिए कोविड केयर सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन एक ही गांव से इतने लोगों की मौत हो जाना और लगभग 1 महीने में 20 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो जाना, सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि आखिर क्या ध्यान नहीं दिया गया या फिर आखिर क्या वजह है इतने लोगों की मौत। कोरोना को लेकर गांव में जी लगभग मान लो 1 महीने में 20 मौत हो चुकी होंगी और ना तो कोई इस पर जांच हो रही, ना कोई सरकार का मतलब डॉक्टर सैंपल लेना रहा। बस कोरोना टीके लाना है उन तक जो गांव के लोग डर हैं। गांव में भी अब क्योंकि इन्फेक्शन जो है पहले से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो सरकार ने इसकी स्पेशल स्कीम के तहत हर गांव के लिए कमेटी बनाई है। एक कमेटी और कमेटियां भी अलग अलग लेवल की कमेटियां बनाई हैं। एक लेवल की कमेटी तो जो है 4 आदमियों की है, जिसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर होगी, एक आशा होगी, एक पंचायत का व्यक्ति होगा, एक टीचर होगा। वो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। जिस भी व्यक्ति में सिम्टम पाए जाते हैं, वो जो सेकंड लेवल की कमेटी है, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी होगा, ANM या MPSW वर्कर, एक एजुकेशन का और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा। वो सारा डाटा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर उसमें फीड करेगा और जो ANM है वो उनके जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी कोई भी हो सकता है, वो जिस पेशेंट के लक्षण है उनके सैंपल लेगा। सैंपल लेने के बाद अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है, तो जो माइल्ड या मॉडरेट हैं, जिनको कम फर्स्ट एड टाइप की या कम इलाज की आवश्यकता है, उनका गांव में ही जो कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं, उनमें दाखिल करके उनका इलाज किया जाएगा। जो थोड़े से सीरियस होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या DCHC या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनका वहां पे इलाज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जींद के बाद अब रुख करेंगे करनाल का। करनाल की जेल का, जहां पर लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। 2 दिन में यहां पर करीब 60 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है, आप कह सकते हैं। जेल के अंदर लगातार जिस तरह से मामले सामने आए, आपको बता दें कि कल 48 मामले साममने आए थे और सुबह 11 बजे तक आज 11 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव कैदियों की और जो वहां पर स्टाफ है। अब तक 159 हवालाती और कैदी संक्रमित हुए। कुछ हवालातियों और कैदियों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कई महिला हवालाती भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करनाल बाल सुधार गृह में भी कोरोना की दस्तक है। 25 के करीब जुवेनाइल भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जेल के पास बैरक में ही उनको आइसोलेट कर दिया गया है, जो जेल के नजदीक ही बैरक बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के इस काल में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसानियत मर चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स अपनी जान गंवा रहे हैं और इस बीच लोगों का साथ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां एक शख्स की मौत हुई लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था परिवार की मदद करने के लिए, और इस बीच विधायक साहब आगे आए, एक मिसाल पेश की है
पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर रहा है। लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराने लगे हैं, एक दूसरे के पास तक जाने से डरने लगे हैं। हमीरपुर के बड़सर की बकरेड़ी पंचायत में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए पूरे गांव से कोई भी आगे नहीं आया। थक हार कर मृतक के बेटे ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद कोरोना नियमों के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने लोगों से अपील भी की कि आपदा की इस घड़ी में मदद करने से पीछे न हटे। कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो है मेरे बेटा और मेरे पीए जो है मनोज कुमार और उनके बेटा और साथ में 2 लोग जो प्रशासन के थे, उन्होंने फिर किट्स पहनकर जो है उनको वहां से उनकी डेड बॉडी को उठाया। पिता को कोरोना ने छीन लिया, मां और बेटा भी कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में एक दूसरे की मदद करेंगे तभी सामाजिक सरोकार जीवित रह पाएंगे। कॉल आई कि ऐसे ऐसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव थे वो, और मेरी मदर भी कोरोना पॉजिटिव है और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मनु डोगरा जी हैं जो पीए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमें चलना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कहा चलिए बिल्कुल। महामारी फैली है लेकिन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए सहायता के लिए, क्योंकि मरना तो एक निश्चित है। कल को यही घटना अगर हमारे साथ होती है, लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा। दौर वाकई बेहद मुश्किल है, परिस्थितियां विकट हैं, लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराने लगे हैं। डर बस एक है, कहीं उन्हें भी कोरोना ना हो जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में डर लगना लाजमी है, लेकिन अगर ऐसे ही लोग मदद से हाथ पीछे खींचते रहे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, सामाजिक सरोकार धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए मदद जरूर करें, मगर सावधानी से। जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो इस समय जरूरत एक ही है कि हम एक दूसरे का साथ दें, जितना दे सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, थोड़ी सी दूरी बनाकर भी रखनी है और इस बीच एक दूसरे की मदद भी करनी है। और इस समय हमारे साथ इंद्रदत्त लखनपाल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो शुक्रिया आपका हर किसी की तरफ से इस समय किया जा रहा है जिस तरह से आपने कोशिश की है, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियां वहां पर बन गई और किस तरह से आपको भी हैंडल, क्योंकि एक कहा जाता है कि डर तो सबको लगता है। क्या कुछ माहौल था वहां पर जो आपने ये कदम उठाया? कहीं ना कहीं खुद की भी चिंता, आपके परिवार की भी खुद को चिंता होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और परिस्थितियाँ तो ये थी कि कल सायंकाल में 4 साढ़े 4 बजे मेरे पीए को फोन आया कि यहाँ किसी की डेथ हो गई है जी, और उसकी धर्मपत्नी भी पॉजिटिव है और उसका बेटा है अकेला घर में, तो क्रीमेशन करने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपने बेटे से बात की और पीए से मैं कहा चलो हम तीनों चलते हैं। और चलकर हम उनके घर पहुंचे। वहाँ पर प्रधान जी थे, वो महिला हैं, वो उपस्थित थी पहले से ही। फिर उप प्रधान भी पहुंच गए वहाँ पर स्थानीय, और साथ में फिर एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय भी पहुंच गए, साथ में बीएमओ भी पहुंच गए। तो 4 आदमी उनके थे और 4 आदमी हमारे पीपी किट में हम पहनकर फिर गए हम शमशान घाट में और उनका हमने अंतिम संस्कार किया। और ये ऐसा एक वाकया जो है ये रोज यहाँ पर हो रहे हैं, हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी और मेरे हल्के में भी। अभी भी मैं शमशान घाट से आ रहा हूँ, सुबह भी ऐसा वाकया हो गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जोडियम पंचायत में, कृष्ण कुमार जी की। तो उनकी भी उनकी धर्मपत्नी को भी, वो भी पॉजिटिव है, उनका बेटा भी पॉजिटिव है, उनके फादर भी पॉजिटिव है, और उनके घर में भी जो आसपास के लोग भी घबरा गए और कोई भी फिर घर से निकल नहीं रहा था। वो प्रशासन पे दबाव डाल रहे थे कि वो उसकी हमीरपुर में ही अंत्येष्टि कर दें। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है।
और इसमें क्या हो गया, अब डेथ होगी, मरने तो सभी नहीं है, हम आते हैं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो। फिर हमने वहाँ से सारी मैनेजमेंट करी, हमने 8 लोग तैयार किए, 10 लोग, 8 लोगों ने पीपी किट, रास्ता था 1.5 किलोमीटर पैदल जाना था, तो मेरे बेटे ने, मेरे पीए ने पीपी किट पहनी, साथ में 4 आदमी गांव के थे, 2 आदमी प्रशासन के थे। फिर वो सारे बारी बारी से उन्होंने शमशान घाट तक डेथ बॉडी को पहुंचाया। अभी हम जस्ट पहुंच ही रहे हैं अपने घर में अंत्येष्टि करके। तो ये एक, मैंने वहाँ के प्रधान भी मौजूद थे पंचायत के, तो मैंने सभी से कहा, उनसे भी कहा, पंचायत प्रतिनिधियों से, कि आप लोगों को अवेयर करें, उनको ये बोलें कि आप डरे मत, क्योंकि आप जितना डरेंगे, अब हो सकता है आप जितना डर रहे हैं अब अंदर ही डर के मारे मर जाए, फिर क्या करेंगे आप। तो ये इस समय जो वातावरण है वो हमारा सबसे अपील है सारे लोगों से, पूरे आवाम से, कि इस समय हमें डरना नहीं है, इस महामारी की लड़ाई लड़नी है और हौसले से लड़नी है, बहादुरी से लड़नी है। अगर हम डर के मारे घरों में दुबक जाएंगे तो फिर मानवता को कौन बचाएगा। आज हमें मानव को बचाना, मानवता की लड़ाई लड़ना और उनसे आगे बढ़कर काम करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जो भी हमसे बन पा रहा है, हमने अपने क्षेत्र में 2 एम्बुलेंसेज भी चला रखी हैं फ्री में, और लगातार पिछले 10-15 दिन से डेड बॉडीज और जो जी बिल्कुल सर, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा नेटवर्क इशू भी लग रहा है कि आपकी आवाज थोड़ी कटी है, लेकिन लाजमी तौर पर जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि मानवता को बचाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, किस तरह से दें वो हमें देखना होगा, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान भी रखना है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के घर पे पहुंच जाएं उनका साथ देने के लिए, लेकिन जरूरत तो है कि हम एक दूसरे को हौसला तो कम से कम दे सकते हैं ताकि इस मुसीबत के वक्त से निकला जा सके। शुक्रिया लखन पाल जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने।